दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समस्त प्राणी मात्र के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। इस दृष्टि से आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार। भगवान का भजन बहुत सीधी बात और बड़ी कठिन बात। भगवान चूंकि सत्य हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सदा हैं, भगवान सबके लिए हैं और भगवान की पूजा के लिए सारी सामग्रियां अपेक्षित और किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। एक प्रश्न, एक मौन प्रश्न गीता में अर्जुन का था। कल्पना करते हैं हम उत्तर से कि ऐसे भगवान का निर्देश हो जो भगवान सर्वत्र हैं, सदा हैं, सबके लिए हैं, जिनकी पूजा का सबको अधिकार है और जिनकी पूजा के लिए बाहर की किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष आयोजन का प्रयोजन नहीं और फल रूप में जीवन की परम सिद्धि सफलता प्राप्त हो जाए, ऐसे भगवान के स्वरूप का निर्देश कोई हो। तो भगवान ने कहा यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। इस आधे श्लोक में तो भगवान के स्वरूप का संकेत है और आधे श्लोक में पूजा की पद्धति और फल का वर्णन है। कौन से भगवान? यत प्रवृत्तिर्भूतानां, जिन भगवान से, जिनसे समस्त चराचर भूतों की उत्पत्ति हुई, प्रवृत्ति हुई, अनुवर्तन हुआ, अर्थात जिससे सब निकले। और येन सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा ये सारा का सारा, इदं ततं, ये सारा का सारा जिसके द्वारा व्याप्त है, जिससे सब निकले और जो सब में फैला हुआ, ये भगवान के स्वरूप का संकेत। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? जिससे सब निकले, इसका अर्थ यह है कि सब वही हैं, सब के रूप में वही हैं, सर्वत्र वही है। और जो सब में फैले हुए, तो ऐसे भगवान सदा हैं, सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं। इनकी पूजा कैसे की जाए? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने अपने काम के द्वारा। दुकानदार दुकान में पूजा करे, ऑफिस वाला ऑफिस में पूजा करे, वकील कोर्ट में पूजा करे, जज मजिस्ट्रेट कचहरी में अपना बैठ करके पूजा करे, डॉक्टर रोगियों को देखते हुए पूजा करे। जिसका जो काम, अपने उस काम के द्वारा उन भगवान की पूजा करे, तो काम को मान ले पूजा और जिसके साथ व्यवहार उसको मान ले भगवान। तो ये पूजा सर्वत्र सर्वदा सब जगह सबके द्वारा हो सकती है। रात को सोएंगे हम, और यदि हम ये मान के सोएंगे कि हम भगवान की पूजा के लिए सोते हैं, हम सोते रहेंगे, भगवान समझेंगे हमारी पूजा हो रही है। हम भोजन करेंगे, हमारा पेट भरेगा, तृप्ति होगी, पर यदि हम भगवान की पूजा के लिए खाते हैं तो भगवान समझेंगे कि ये हमारी पूजा कर रहा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ये भगवान की पूजा अपने कर्म के द्वारा। इस पूजा में ये भेद नहीं है कि अमुक प्रकार से पूजा हो। जिसकी पूजा का जो प्रकार, खाना भी पूजा, सोना भी पूजा, दुकान का काम करना भी पूजा, बड़ा सुंदर भाव, दिन भर भगवान की पूजा चलती रहे। डॉक्टर बैठता है अपनी डिस्पेंसरी में
और रोगी आवे तो डॉक्टर ये भावना कर ले, देखे कि इन रोगी के रूप में भगवान आए हैं। अब वो चिकित्सा और दवा के रूप में उनकी सेवा करे, भगवान की पूजा करे, तो वो ठगेगा नहीं रोगी को कदापि। किसी वकील के घर पर उसकी ऑफिस में कोई मुवक्किल आवे तो वकील समझे कि इस रूप में भगवान आए हैं। नौकर मालिक के रूप में, मालिक नौकर के रूप में भी भगवान को समझे। नौकर सामने आया, बोले भाई पानी का गिलास लाओ, तो उसी समय ये मन में कर लिया और कहा, उसको पहचान गए उसको कि भाई खूब नौकर बन करके आए, मन में पहचान के प्रणाम कर लिया और मन ही मन अपने भगवान से कहा कि देखिए महाराज, आप इस समय नौकर के स्वांग में हैं और मुझे दिया आपने मालिक का स्वांग, मैं आपसे पानी का गिलास मांगूंगा, आप मुझे ला के देंगे, जूठा गिलास मैं आपके हाथ में दूंगा, परंतु उस समय भी मैं ये न भूलूं कि इस रूप में आप मेरे सामने है। तो गिलास मांग के पानी पिएंगे हम और भगवान समझेंगे हमारी पूजा हो रही है। बड़ा सुंदर भाव। तो हरेक काम के द्वारा हरेक व्यक्ति से हम इस प्रकार का संबंध रख सकते हैं। ये भगवान, हमारा कर्म भगवान की पूजा और फल भगवान की प्रसन्नता, बस। तो ये सर्वत्र भगवान की पूजा, सर्वतो भाव से भगवान की पूजा। भगवान ने ये कहा, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददास यद तपस्या कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम। विचित्र बात, भगवान यदि केवल यही कहते कि यज्ञ दान तप करो, मेरे अर्पण करो, तब तो समझ में आने की बात है। यद करोषि और यद अश्नासि, खाओ तुम और अर्पण करो मेरे। विचित्र बात है ना। अरे वो तो पेट को अर्पण हो रहा है, सीधी बात हम देखते हैं। ग्रास हम लेते हैं हाथ में, स्वाद लेती है जीभ और पुष्टि होती है शरीर की, पचाता है पेट, भगवान कहाँ रहे उसमें। पर भगवान कहते मेरे अर्पण करो, खाओ तुम और अर्पण करो मेरे। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि भगवान की पूजा के लिए खाना, भगवान की पूजा के लिए खाना, इसका स्थूल रूप है। एक प्रेम वाली बात तो पीछे कहेंगे। स्थूल रूप ये कि भाई शरीर हमको प्राप्त हुआ है, मानव शरीर भजन के लिए। भजन मानव शरीर का मुख्य कार्य है। भजन के लिए शरीर की आवश्यकता और शरीर की रक्षा के लिए आहार की आवश्यकता। तो आहार करते हैं शरीर की रक्षा के लिए, और शरीर की रक्षा भोगने के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, भगवत भजन के लिए। तो गोया हम खाते हैं भगवान के भजन के लिए, भगवान के लिए। तो अपने आप एक चीज होगी भला, ये बहुत समझ लेने की बात है। जहाँ भगवान के लिए हमारे कार्य होंगे, भोजन वसन, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, सोना जगना, वहाँ स्वाभाविक भगवान के अनुकूल होंगे। ये नियम है भला, ये बिल्कुल दो चार वाली बात है। हम यदि बुद्धिमान और ईमानदार नौकर हैं किसी मालिक के, हम यदि बुद्धिमान और समझदार अतिथि का सेवन करने वाले हैं, तो स्वाभाविक उस मालिक की, उस अतिथि की रुचि के अनुसार हम काम करेंगे। घर में कोई अतिथि आ जाए, अच्छा सम्मान अतिथि, तो हम पहले उसके नौकरों से पता लगाएंगे कि क्या खाया करते साहब, इनको किस बात में रुचि है, और गर्म से नहाते हैं ठंडे से नहाते हैं। आप्यायित उन्हें करना है ना। हमारा जो कर्म होगा वो कर्म तो उनकी प्रसन्नता के लिए है ना, तो उनके अनुकूल होगा। तो भगवान के लिए जब हम खाएंगे, भगवान के लिए हम कपड़ा पहनेंगे, भगवान के लिए हम दुकान करेंगे, भगवान के लिए हम घर का काम करेंगे, तो सारे काम अपने आप भगवान के अनुकूल हो जाएंगे
और भगवान के अनुकूल कर्म का नाम ही साधन, उसी का नाम धर्म, उसी का नाम भगवत पूजा। एक आदमी खाता है, आप खाने पर लीजिए, एक आदमी खाता है स्वाद के लिए, अमुक चीज स्वाद है या नहीं, माने स्वाद तो सभी में होता है, पर हमारी जिह्वा के अनुकूल है कि नहीं। किसी को मीठा अच्छा लगे, किसी को नमकीन, किसी को खट्टा, हमारी जीभ के अनुकूल है कि नहीं। तो जीभ के स्वाद के लिए खाए। जीभ के स्वाद के जो लोग होते हैं ना, वे लोग कुपथ कर बैठते हैं महाराज। डॉक्टर वैद्य के बताने पर भी जीभ के वश में होकर चाहे तो खा जाते हैं। एक आदमी खाता है, शरीर में बल बढ़े, ताकत हो, तुम संसार में समर्थ होकर के शत्रुओं को मारें, हिंसा के लिए भी खाता है। शरीर में बल बढ़े, हम संसार के भोगों का उपभोग करें, ये भोग के लिए खाता है, शौकीनी के लिए खाता है। उसके लिए अगर वैसी थाली नहीं होती, कहीं फुलका टेढ़ा होगा तो थाली फेंक देगा वो। बोले बेवकूफ रसोईया जानता नहीं, बाबूजी में रहे हैं और इस प्रकार के रसोई रोटी बनाता है, जरा भी होश नहीं। ये पेट भरने के लिए नहीं खाता है, शौकीनी के लिए भी खाता है, दिखावटी। ऐसा बर्तन हो, ऐसी चौकी हो, ऐसा गिलास हो, रोटी का ये रंग हो, साग में सब्जी में इस प्रकार की रंगत आ जाए, ये सब चीज, ये सब भी खाते हैं। और बीमारी के लिए भी खाते हैं लोग, बिना मतलब छू से चले जाते हैं, पेट में बीमार हो जाते हैं। मूर्ख लोग मूर्खता से भी खाते हैं। पर जो भगवान के लिए खाएगा, इनमें से वो एक काम नहीं करेगा। वो देखेगा कौन सा आहार सात्विक है, किस आहार से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारे मन की उत्तेजना शांत होगी, हमारे मन के विकार मिटेंगे, हमारी बुद्धि भगवान की ओर प्रेरित होगी। इस प्रकार का सात्विक विशुद्ध भोजन करो। वो न देखेंगे स्वाद, न देखेंगे बाहरी रंग रौगत, वो देखेंगे केवल उसका सात्विक और भगवान के अनुकूल गुण। इसी प्रकार कपड़े पहनना, शौकीनी के लिए पहनना अलग, दिखावे के लिए पहनना अलग, लोगों पर रोक डालने के लिए पहनना अलग, सुंदरता के लिए पहनना अलग, अलग अलग वस्त्रों के पहनने में कारण होता है। जो भगवान के लिए पहनता है वो भगवान के अनुकूल पहनेगा, सादगी हो, हिंसा वाला न हो, कम खर्च वाला हो, दिखावा न हो, दूसरे के मन में विकार न पैदा करने वाला हो। ये एक चीज होती है महाराज। मनुष्य इस प्रकार का भड़कीला बना रहता है कि दूसरे के मन में विकार पैदा कर देता है, वैसी वासना पैदा कर देता है, ये अपने डूबता उसको डुबोता। तो संसार में इस प्रकार से रहे कि जिसमें उसको देख करके सबके अंदर सादगी, सात्विकता, सरलता, सरसता पैदा हो। एक ऐसा भयानक रूप रखता है कि देखिए लोग डर जाते, इस प्रकार का काला कपड़ा उपड़ा पहन करके ऐसा बन के आता है, लोग डर जाते, खूंखार समझते हैं उसको। लेकिन जो भगवान के लिए कपड़ा पहनता है, उसका कपड़ा पहनना भी विलक्षण होता है। तो भगवान के लिए शरीर धारण करे, भगवान के लिए खाए, भगवान के लिए पहने, भगवान के लिए सोए, भगवान के लिए व्यापार करेगा, चोरी नहीं करेगा। ये आज सारे अफसर और सारे व्यापारी शुद्ध हो जाएं अगर भगवान के लिए करने लगे, न फिर चोर बाजारी हो और न फिर ये घूसखोरी हो, दोनों आज मिट जाए। पर हमारा तो मन ये है ना कि भाई धन मिले। अब बोले कैसे मिले, तो बोले देवी जी के पास आना करो तब मिलेगा। न मिला कहीं तो बोले आज तक देवी जी से काम नहीं चलता, भैरव की तो देवी जी को उठा कर रख दिया, भैरव करने लगे। बोले इससे नहीं, भगवान वासुदेव को भजे, अच्छा वासुदेव से ही। किसी ने कहा वासुदेव कुछ सत्य कराते हैं, सीधा काम है ना, अपने को दुकान खोल के बैठ जाए और एक के बदले दूसरा माल दे दे, वो कोई हर्ज नहीं, अपने तो पैसा कमाना है ना, और क्या बात। उनसे एक ने कहा कलकत्ते के सज्जन ने कि आजकल बड़ा व्यापार खूब चलता है। हमने कहा क्या चलता है, तो बोले ये डकों पर माल आता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, बाहर भेजने और बाहर से आया हुआ पड़ा रहता है, तो वहाँ बाबू से मिल लिया जाए, डक वालों से उठा लिया जाए माल आधा आधा,
ये भी व्यापार का तरीका है ना, पैसा आने का तरीका। तो क्यों जिसको पैसा चाहिए वो कैसे आएगा ये नहीं देखेगा, तो जिसको भगवान चाहिए वो देखेगा कि पैसा भगवान के लिए, तो भगवान के अनुकूल आवे तो पैसा, और नहीं तो नरक, सीधी चीज, वो अनुकूल हो जाएगा। तो महाराज ये भगवान के लिए हमारे काम होने लगे, तब क्या होगा, हमारे कामों में विशुद्धि अपने आप आ जाएगी, स्वाभाविक रहन सहन में। ये चीज पहले थी, अब ये चीज पलटी। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरण थी, गर्भाधान से लेकर के जब बालक हो गया और बालक जब गुरुकुल में भेजने लगे, तो वहां क्यों भेजा गुरुकुल में? इसलिए कि ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बने ये, इसलिए गुरुकुल का सेवन, इसलिए नहीं कि ये अर्थकरी विद्या है कि नहीं। अर्थ का विरोध नहीं, यदि धर्म के अनुकूल हो, यदि मोक्ष प्राप्त कराने वाला कर्म हो तो उसका विरोध नहीं। अभी अभी एक प्रश्न आया था कि भाई काम के द्वारा भी कहीं भगवान की प्राप्ति होती है? तो हम तो समझते होती है, पर वो काम धर्म नियंत्रित हो और काम का लक्ष्य मोक्ष हो तो। भगवान ने कहा, हम अपनी बात नहीं कहते, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म से विरुद्ध काम है वो मैं हूँ, मेरे से प्राप्त नहीं कहा, वो मैं ही हूँ, धर्म से विरुद्ध काम मैं हूँ। तो भगवान की प्राप्ति सभी से होती है, भगवान के लिए यदि हो तो स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये सीधी सादी बात है। परंतु अब एक बात पहले इस परंतु कहने से पहले और सोच लेने की है, ये परंतु लगाकर मैं जो कुछ कहता हूं ना, इसका ये कभी न समझें कि मैं किसी दूसरे भगवान की बात कह रहा हूं। ये खूब ख्याल रखें कि किसी भाषा में कोई भी बात कही जाए, वो कही जाएगी एक ही भगवान की, सत्य एक। दूसरी बात, हम किसी रस की बात करें, वो रस आता है रस रूप भगवान से और कहीं से नहीं। तीसरी बात, हम भगवान को अपने पास यहाँ खड़ा देखने की बात कहें, इसका अर्थ ये न समझें कि यहीं खड़े हुए की हम बात कर रहे हैं। जो विश्वव्यापी है और जिसमें सारा विश्व है वही यहाँ खड़ा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए इस झगड़े में कभी न पड़ें कि ये ब्रह्म के बाद दूसरी और श्री कृष्ण के बाद दूसरी, हम अपने ब्रह्म को कृष्ण कहेंगे, ये बात दूसरी। तो इसलिए शंका संदेह करने की आवश्यकता नहीं, छोटा बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक निरूपण में जहाँ निरूपण वास्तविक है वहाँ भगवान का गुणगान ही है, चाहे किसी रूप में हो। एक बात और ध्यान में रखने की है कि ये जितने भी हम वर्णन करते हैं शास्त्र के अनुसार, तो सारे वर्णन महापुरुषों के साधन के अनुभव हैं। किसी वस्तु तत्व का ठीक ठीक निर्देश बुद्धि नहीं कर सकती, वाणी में तो सामर्थ्य ही नहीं। तो इसलिए इनमें अगर विरोध कहीं दिख है तो मानना चाहिए कि साधन पद्धति का विरोध है, तात्विक विरोध नहीं। इन बातों को समझ करके अब परंतु वाली बात हम कहते हैं। सर्वत्र भगवान को देखकर, सब में भगवान को देखकर, सदा भगवान को देखकर सब कोई अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करे तो परम तत्व की प्राप्ति होती है। ये बात अभी तक कही। परंतु वही परम तत्व एक ऐसे रूप में हमारे सामने आ सकता है जो खेलने वाला हो, प्रत्यक्ष नाचने वाला हो, हमारे साथ खाने पीने वाला हो, हमसे हंस के बोलने वाला हो, हमें गले लगाने वाला हो, हम ही न कहें जो स्वयं ये भी कहता हो कि तुम हमारे, और जो हमारे लिए भी हमारी तरह से लालायित भी हो मिलने के लिए। ये एक भगवान का फिर वही याद कर लीजिएगा, दो भगवान नहीं है ऐसा। तो भगवान का एक लीला विलास है
जिसमें भगवान इस प्रकार सर्वथा अपने होकर हमारे रूप में हमसे अपनी सेवा ले। भगवान सेवा लेते हैं, भगवान को सेवा ग्रहण करने की इच्छा होती है, भगवान को सेवा प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ती है। भला ये परम निष्काम में सकाम भाव, नित्य प्राप्त में प्राप्ति की आकांक्षा, सदा वितृष्ण में तृष्णा, नित्य तृप्त में अतृप्ति, नित्य स्वरूप स्थित में किसी स्वरूप सौंदर्य के आस्वादन की आकांक्षा, ये विलक्षण चीज है। और इसी का मूर्तिमान रूप भगवान राम और भगवान कृष्ण है। यही अब वहां फिर इसमें भी विभिन्न भाव और चलते हैं। वनवासी राम भी हैं, बाल रूप राम भी हैं, राज गद्दी पर बैठे हुए राम भी हैं, दूल्हा राम भी हैं। राजेंद्र बाबू के गुरु रहे राणा जी महाराज, वो दूल्हा राम के चाहते हैं। जहाँ कहीं किसी बारात को देखते और इसमें किसी नौसा किसी दूल्हे को देख लेते तो छाता लेके पीछे दौड़ते और छाता के ऊपर करके पीछे चलते। राणा जी महाराज बड़े महात्मा हुए, ये बिहार में थे। तो वो दूल्हा राम के उपासक, राम का जहाँ दूल्हा, वो कहते वो इससे राम विवाह के आगे के राणा नहीं करते। विवाह जाए कि बोले हम वनवास नहीं देखना चाहते, राम हम तो राम को महल में ही देखना चाहते हैं, उसके आगे वाले राम से हमारा मतलब नहीं। भाव है ये। भगवान शंकर काकभूषुंडी कहते हैं कि हमें तो बाल रूप राम ही चाहिए। दूसरे राम की कथा तो कहते रहेंगे पर अपने सामने तो बाल रूप राम ही नाचता रहे। इतने बड़े ज्ञानी काकभूषुंडी महाराज पूछा, तुम कौवे क्यों बने रहना चाहते हो? और बोले कौवे में तो बाल रूप शिशु रूप राम हमसे खेलते हैं, तो हमें कौवे ही बना रहना अच्छा है, नहीं चाहिए देवता का देह। भावना है। एक रहे प्रयागदास महात्मा रहे, बाबा प्रयागदास बड़े भक्त थे। वो अपने को जान कीजिएगा भाई मानते, ये उपासना थी। तो आम के नीचे खाट बिछिए, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोए रामलला के सरवा। ये रामलला के साले प्रयागदास अलमस्त हो के सो रहे हैं। बड़े भारी महात्मा रहे, बड़े भारी महात्मा रहे। वो महाराज अयोध्या में पानी नहीं पीते। भाव है ना, लोग कहेंगे अज्ञानी थे, ये भगवान ने भी भेद मान लिया। अज्ञानी तो नहीं थे, उनको महाराज स्वयं जानकी जी ने प्रकट होकर के, राम ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए हैं। प्रयागदास जी को बड़े महात्मा हुए, तो वो अपने को राम जी के साला मानते थे। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न भावों के द्वारा भगवान पूजा ग्रहण करते हैं, जो उस प्रकार से चाहते। ये भगवान का विचित्र रूप। तो अपनी सवेरे एक बात हुई थी ना कि ये काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ममता से, आसक्ति से, वासना से, इनसे भी भगवान की पूजा हो सकती है। इसका कोई ये अर्थ नहीं समझे कि काम क्रोध का हम समर्थन कर रहे हैं। हमारे अंदर तो हैं, ये तो सच्ची बात, पर हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। बुरी चीज, बड़ी गंदी चीज, सर्वथा त्याज्य चीज। परंतु ये सब चीजें भी अगर भगवान के संपर्क में आ जाएं तो धन्य हो जाती है। महाराज ये बाजा बज गया। हमें वो सवेरे बात हुई थी ना, भगवत प्रेम की कामना जाग उठे, इतना वो काम धधके कि उसमें सारी जगत की कामनाओं की ज्वाला जल जाए। भगवत प्रेम की ज्वाला, उस आग की लपट में सारी जगत की कामनाएं सब ध्वंस विध्वंस भस्म हो जाए। ये कितना सुंदर काम है। भगवान से न लगने वाले अपने मन पर क्रोध आवे, भगवान के दर्शन का, भगवान के श्रवण का, भगवान के प्रेम का निरंतर लोभ जगता रहे, जितना मिले उतना थोड़ा। भगवान में यशोदा मैया की तरह से मोह हो जाए, दशरथ की तरह से मोह हो जाए, यही काम कर लोग। तो ये बड़ी सुंदर बात। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान से ये नहीं कहते कि हमको अनासक्त बना दो, हमको वैराग्य दे दो। तो वो क्या कहते हैं, इस बार सवेरे हमने कहा था कि एक पद सुनाएंगे, तो
तो बिहारीलाल ने याद दिलवा दिया तो उसको ले आए हैं, तो वो सुना देते, उसका फिर सुनाएंगे। ये भगवान को प्रेम में सर्वथा अपने को समर्पण जो कर देता है, उसकी इस प्रकार की भावना होती है, तो वो उसी का नाम गोपी है। गोपी की स्त्री का नाम नहीं है, भला ये ध्यान में रखिएगा। जो भगवत रस का रसिक है, जिसका मन केवल भगवत रस के लिए ही निरंतर लालसा करता है, जिसके सामने दूसरा कोई रस रहा ही नहीं, वो भगवत रस रसिक, भगवत रसानभिज्ञ अभिज्ञ और भगवान के रस का आकांक्षी, भगवान के रस का ग्राहक, रसग्राही, वो नहीं कहता कि हमारा मनोनाश हो जाए, वो नहीं कहता, ये आक्षेप नहीं, भला ये बड़ी सुंदर बात मैं कहता हूँ। वेदांत कहता है कि मनोनाश होना चाहिए, योग कहता है चित्त वृत्ति का निरोध होना चाहिए। वो क्या कहता है? एक गोपी कहती है, नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। जैसे सुरसरिता गंगा, जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य।